तो जो नहीं है वही आत्मा है, वही शिव है, वही कृष्ण है। नथिंग, शिव को पता है क्या, नथिंग। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है। तो ये जो जिन चीज़ों की मैंने बात की है, भूत प्रेत जिन चुड़ैल देवता, ये सब है एस्ट्रल बॉडी। तो जैसा इंग्लिश में बुद्धिज़्म में आपने बताया कि बुद्धा बता रहे, तो उसके अंदर ये हमारे 7 सूक्ष्म शरीर है। हमारी बॉडी के अंदर कुंडलिनी 7 चक्र है। 7 चक्र के 7 राइट साइड के और 7 लेफ्ट साइड के एस्ट्रल बॉडी है। वो एस्ट्रल, कॉस्मिक, उसके अलग अलग नाम है इंग्लिश में। अब उसके अंदर ये नीचे से शुरुआत होती है, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है ना हमारे, जैसे मणिपुर है, मणिपुर का एक ग्रीड है, एक चैरिटी है। तो आप ग्रीडी रहोगे तो आपका मणिपुर का जो एस्ट्रल बॉडी है वो शैतान जैसा, वो ग्रीडी आपका स्वरूप। मणिपुर क्या बोल रहे हो आप? मणिपुर चक्र, कुंडली नहीं पता आपको? 7 चक्र। क्या आप बात कर रहे हो यार? हाँ, नहीं पता मुझे। आपने अभी तक स्पिरिचुअली पे एक भी पॉडकास्ट नहीं किया? नहीं, इतना डीप मैंने गया नहीं कभी आज तक। कुंडलिनी शक्ति हमारी, हर इंसान की बॉडी के अंदर एक शक्ति, आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाने की। उसमें ह्यूमन बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है उसके 7 चक्र है। मूलाधार सबसे नीचे वाला, ठीक है, उसके ऊपर वाला यानी नेवल से लेकर अपने जो ये है क्या बोलते हैं प्राइवेट पार्ट, उसके बीच में वो स्वादिष्ठान है। मणिपुर जो नेवल पे है वो मणिपुर है, पेट का हिस्सा। हाँ। यहाँ पे हार्ट चक्र पे, हार्ट चक्र को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनाहत, अनाद। हाँ, ओके। थ्रोट चक्र को बोलते हैं कंठ चक्र, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, और इसको बोलते हैं सहस्रा, ठीक है। सहस्रा यानी 1000 पेटल लोटस। सुपर कॉन्शियसनेस में यहाँ पे आते हैं आप। तो उसमें से जो मूलाधार है ये हमारी फाउंडेशन है, जिसको गणेशा बोला गया है। तो कोई गणेशा की पूजा करता है, तो गणेशा क्या है? शिव जी के बेटे, गणों के राजा। तो गण एक्चुअल में गण का जो मीनिंग है वो है ग्रुप। तो गणों का नाश करने वाले गणेश, गणों का नाश करने वाले, गणों का नाश कर ग्रुप। शिव जी के गण है ना, सारे देव दानव भूत प्रेत सबके भगवान कौन है? शिव। नाश करने वाले या ईश उनके भगवान? नहीं, नाश करने वाले, गणों का नाश करने वाले। जब आर्मी होती थी, फाइट होती थी, तो वो ग्रुप्स में होती थी आर्मी की। तो ये किसको प्रीच कर रहे हैं? ताकि ये आगे की आर्मी को उनका नाश कर सके। तो जब शिवजी ने माता पार्वती के पास अपने गणों को भेजा, तो गणेशा ने सबका नाश कर दिया। ओके। शिवजी अपने गण को भेज रहे थे ना, एक के बाद शिवजी बुला रहे, गणेशा ने सबको स्वाइप कर दिए। तो वो गणों का नाश करने वाले गणेश। बट ईश तो हम कहते हैं, ईश मतलब भगवान। इष्ट नहीं है वो, इष्ट देव। ईश मतलब भगवान। गण बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। मैं ऐसे तो गणेशा के 1000 नाम है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे गणेश, तो गणों का नाश करने वाले। गणपति, गणों के पति, ग्रुप लीडर। तो जो वर्ड गण है वो ग्रुप है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बता रहा हूँ। इष्ट पे बात नहीं कर रहे अपन, गण के ऊपर बात कर रहे। तो गण यानी कि ग्रुप, गण के पति यानी गणपति, ग्रुप के लीडर, गणों का नाश करने। हाँ। तो ये क्या है? ये ग्रुप में क्यों नाम दिया जा रहा है गणेशा को? समझ रहे हो क्यों दिया जा रहा है? तो ग्रुप है क्या ये समझेंगे हम। तो गणा मतलब मूलाधार, हमारा पास्ट, एंसेस्टर्स, कुल देवता, इष्ट देवता, हिस्ट्री, इन सबका स्वरूप है मूलाधार। उसके देवता है गणेशा। तो अगर आपके घर पे पितरों की समस्या है, कुल देवता रुष्ट है वगैरह वगैरह जो है, सिर्फ वो गणेश की पूजा करता तो उसका मूलाधार एक्टिव हो जाता है। तो गणेश की पूजा से, उसके मूलाधार से, उसके एंसेस्टर से उसको भक्ति का ये मिलेगा, क्या बोलेंगे, सवाब, पॉइंट्स। ओके। अगर वो मंत्रों का जाप करेगा गणेश का, तो उसके अंदर शक्ति आएगी मूलाधार में। तो उसके एंसेस्टर्स, कुल देवता जो वीक हो गए थे, उनको उस मंत्र से शक्ति मिलेगी। अगर वो हवन करेगा, भोग चढ़ाएगा, तो ये हवन देवताओं को भोग देने का तरीका है। तो गणेश जो ग्रुप के लीडर है, उनके सारे देवताओं को शक्ति अग्निदेव प्रदान करेंगे स्वाहा के थ्रू, उनकी वाइफ है, हवन के थ्रू। ये सारा कुछ जब आप गणेश के नाम से हवन, पूजा, मंत्र जाप करते हो, तो आपके ही एंसेस्टर्स, पास्ट, कर्मा, हिस्ट्री, कुल देवता, इनको भक्ति शक्ति प्रदान होती है। ये एक चक्र हो गया, ये गणेशा मूलाधार। और बाकी के चक्र? फिर स्वादिष्ठान है, उसके देवता अलग अलग है। मणिपुर के शायद तक ब्रह्मा जी के, विष्णु जी है। स्वादिष्ठान मेरे को पता नहीं, वो हिंदू अपना हिसाब से ब्रह्मा और विष्णु ऊपर नीचे है, एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। एक्चुअल में नाम और नंबर याद नहीं रहते, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप कोई भी गूगल कर लेगा तो उसको पता लग जाएगा। तो मैं रिलीजियस स्टडी नहीं किया हूँ,
मैंने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ और थोड़ा बहुत मैं वेरीफाई करता था, उससे सीखा हूँ। तो मणिपुर क्या है, मणिपुर स्वादिष्टान डिज़ायर है आपका। तो डिज़ायर क्या डिज़ायर है, हर चीज़ जो आपको नीड नहीं है लेकिन डिज़ायर है आपको, गाड़ी की आपको ज़रूरत है, लैम्बोर्गिनी आपका डिज़ायर, ऐसा। तो अगर आप लैम्बोर्गिनी के पीछे भागते हो तो आप अपने डिज़ायर के पीछे भाग रहे हो। तो 7 डिज़ायर्स है, उसमें से स्वादिष्टान है जो आपको रस देता है। तो इन डिजायर के लिए भी जो भगवान रिस्पॉन्सिबल हैं आप कह रहे हो, उनकी अगर पूजा करो तो विष्णु डिजायर भगवान, पूरे होते हैं। हाँ, डिज़ायर पूरे होते। अब वो 2 चीज़ पे काम करता है कि आप वो भगवान को किस चीज़ के लिए पूज रहे हो, डिज़ायर के लिए कि डिज़ायर से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि आज गाड़ी चाहिए, कल लैम्बोर्गिनी चाहिए, परसों प्राइवेट जेट चाहिए, तो डिज़ायर तो खत्म ही नहीं होने वाले। तो हर चक्र के अपने डिज़ायर है। तो ये जो 7 डिज़ायर है, तो वो जब आपको जितने की ज़रूरत है 1 करोड़ की, मगर आप चाह रहे 100 करोड़, तो फिर वो ग्रीड हो गया, ऐसा है। तो आपको अगर भगवान के रास्ते पे बढ़ना है, तो फिर आपको अपने करोड़ छोड़ के दूसरों के ऊपर हेल्प करना पड़ेगा, ताकि आपके जैसे लोग करोड़ मांगने ना लग जाए, तो उसको चैरिटी करो। तो जब आप चैरिटी करोगे तो आप भगवान के रास्ते चल रहे हो। अगर आप बोले नहीं चैरिटी वैरिटी मेरे को करोड़पति बनना है, ताकि मैं आगे आज 1 की मदद कर सकता हूँ, कल 1000 की मदद कर पाऊंगा, फिर ग्रीड आ जाएगा। पर्पस अलग है उसका, लेकिन वो ग्रीड भी बुरा नहीं है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको ग्रीडी भी किस लिए